हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर, पार्ट नंबर 7। जिससे पहले हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने पढ़ा कि जीएनके की हिस्ट्री, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ी। किश्तवाड़ इससे पहले हमने पढ़ लिया, ठीक है। उससे पहले हमने डोडा पढ़ा। अभी तक मैंने किश्तवाड़ की आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड की है, तो मैं आपको दोनों की साथ में ही प्रोवाइड कर दूंगा। और आज की इस वीडियो में करेंगे हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। जो भी बच्चे उधमपुर से हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने, और क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे अभी तक न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको पता है कि जैसे हमारी एमसीक्यू सीरीज़ भी चल रही है, तो उसको भी आप ज़रूर वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, उसको भी आप सर्च करके ज़रूर वॉच कर लेना। और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इनको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि हमारी वीडियोस यहाँ पे भी अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप अपना जो आपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट के नोट्स बनाए हुए हैं उसको ज़रा खोलें। उसमें आपने एक नाम चेंज करना है कि ये जो मोती सिंह है, इसको यहाँ पे काट के आपने ध्यान सिंह लिखना है, ठीक है। जो बच्चा करेक्शन करना चाहता है वो कर सकता है, जिसको नहीं करनी है वो ना करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिना मेहनत किए सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है। और बच्चे बोल रहे थे कि कहाँ कहाँ पे सिलेक्शन करें, तो आपने की कहाँ पे? नोट्स में मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको करेक्ट करने के लिए, मैंने सिर्फ एक ही नाम चेंज करने के लिए बोला। और बच्चे बोल रहे थे कि कहाँ कहाँ पे हम करेक्शन करें। देखिए, पीडीएफ में एरर है, ठीक है, ऐसी बात नहीं थी। पीडीएफ को मैं अपडेट कर रहा हूँ, रीचेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन जल्दी से आपको 150 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ जल्दी से प्रोवाइड कर दी, जिसके दौरान मैंने उसको रीचेक नहीं किया। और अभी मैं उसको चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो मुझे चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे गलत है, उनको मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 300 की हो जाएगी, मैं आपको खुद ही 1-2 दिन के बाद प्रोवाइड कर दूंगा विद करेक्शन के साथ, ठीक है, क्योंकि दोबारा उसको अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो 150 वाली है तो कोई बात नहीं, इसी में अगर एरर आ रहे हैं तो उसको मैं करेक्ट कर लूँगा। बाकी आप इस नाम को चेंज कर लीजिए। ध्यान सिंह यहाँ पे आएगा। ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिख एम्पायर के, ठीक है। और इनका बेटा था, बेटे थे, इनका बेटा था राजा मोती सिंह, ठीक है, जिन्होंने डोगरा रूलर फाउंड किया था पुंछ में। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे उधमपुर के बारे में। चलिए चलिए, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आज हमारा क्या है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है गाइस। और देखिए, जो उधमपुर आपकी डिस्ट्रिक्ट है ये लोकेट करती है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सा यहाँ पे कमेंट करे ज़रा, क्योंकि टेलीग्राम तो सिर्फ 2 ही पर्सन हैं जो उधमपुर से हैं, वो ज्वाइन किए। और उधमपुर मेरी भी होम, अगर मैं बात करूँ तो मेरी भी होम डिस्ट्रिक्ट ही है। शिवालिक रेंज पे आपका ये सबसे पहले बात आती है कि उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी रेंज पे लोकेटेड करता है। दोस्तों, ये होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा कि जेकेएसएसबी ने किस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो उस तरह से मैं आपको चीज़ें लेके आया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो ये आपका शिवालिक रेंज पे आता है, हिमालयंस की, ठीक है। और इसको लैंड ऑफ देविका बोला जाता है, ठीक है। इसको लैंड ऑफ बोलिस भी बोला जाता है, लैंड ऑफ ध्रुवा बोला जाता है, और इसको सिटी ऑफ गॉडेस भी बोला जाता है। इन 4 नामों से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है, ठीक है। नोट कर लो अगर आप नोट्स बना रहे हो। पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा, क्योंकि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब पूछा जाएगा एग्जाम में कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के फाउंडर कौन थे। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के फाउंडर कौन थे? सर, वो थे आपके राजा उधम सिंह। कौन थे? राजा उधम सिंह, जो कि बेटे थे गुलाब सिंह के। कौन थे? बेटे थे गुलाब सिंह के, ठीक है। चलिए, यहाँ तक भी 2 3 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जो नॉर्थन कमांड है, हेडक्वार्टर्स है इंडियन आर्मी का, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? वो आपका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट, यानी कि FBSU ऑफ द इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पे स्टेशन है। तो ये जो, अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की स्टेशन की बात करूँ, तो ये सिविलियन के लिए तो नहीं है, सिर्फ ये उनके लिए, डिफेंस वालों के लिए है। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिट पॉइंट है, उधमपुर ट्रांजिट पॉइंट है, ये है आर्मड फोर्सेस का, जो कि बिटवीन जम्मू और कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है 44, ठीक है। ये एक इनका ट्रांजिट पॉइंट है, ट्रांजिट कैंप अगर मैं बात करूँ, ट्रांस सेंटर, तो यार उधमपुर में ही है, ठीक है। उसके बाद आता है कश्यप ऋषि।
बोलता है कि कश ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ सिर्फ जानने के लिए, कि जब उन्होंने ड्रेन किया था लेक को तो दो एरिया अलग अलग कर दिए थे, कश्मीर को जम्मू से अलग कर दिया था। ठीक है, इंडिया किंग्स काफ़ी सारे रूलर यहाँ पे आए, उन्होंने राज किया, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। द अराइवल ऑफ दी सल्तनत, कुछ सल्तनत आई जो वेस्ट से थी, कब आई, 13 से 14 सेंचुरी में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चलिए आफ्टर पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ 1947 में, फॉर्मेशन हुई पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना, और दिस रीजन जम्मू की बात कर रहा है, हैज़ बीन हॉटली कंटेस्टेड विद रेजुलेंट इन उधमपुर, विद रिजल्ट विच रिजल्टेड उधमपुर। ठीक है, ये हॉटली कंटेस्टेड था, बड़ी मुश्किल है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस किसके लिए, वो है लश ग्रीन, आपको एरिया मिलेंगे रिप्लीट विद इक्वेलापाइटिस फॉरेस्ट, यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद देविका रिवर है, जो इसको बोला जाता है सिस्टर्स ऑफ गंगास। ठीक है, गंगा, और यहाँ पे आप देखोगे सांबा आपको मिलेगा साउथ वाली साइड में, और साउथ वेस्ट में देखो तो जम्मू मिलेगा, वेस्ट वाली साइड आपको रियासी दिख लेगा, नॉर्थ वेस्ट में देखो तो रामबन भी दिखेगा, ईस्ट वाली साइड देखो तो डोडा, और साउथ ईस्ट में देखोगे तो आपको कठुआ भी दिखेगा। अब डोडा डिस्ट्रिक्ट थी जो कार्बड आउट किसमें की, किससे की गई थी, ये की गई थी आपकी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, कब की, 1948 में। उसके बाद रियासी जो डिस्ट्रिक्ट थी ये भी कार्बड आउट हुई उधमपुर से 2007 में। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे कि सर हाँ ये चीज़ आपने गलत कर दी। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी थी उधमपुर के बारे में। ठीक है, अब चीज़ें आती है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडन, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडन था वो है आपका चनैनी नाशरी टंडन। कौन सा है, चनैनी नाशरी टनल को ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडन बोला जाता है, जो कि NH 44 यानी कि नेशनल हाईवे 44 पे है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2011 में, और कंप्लीट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओपन कब हुआ था, 2007 में। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी और ये ओपन कब हुआ था। ठीक है, लेंथ अगर बात करूँ तो इसकी देख सकते हो आप 9.28 किलोमीटर, और ये एक ऐसा टनल है, बाई डायरेक्शनल टनल है, ये बाई डायरेक्शनल टनल है, कनेक्टिविटी है इसकी टनल की, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। ठीक है, रोड टनल की, और ये रिड्यूस किया इसने 2 आवर्स, जो कि जम्मू से श्रीनगर जाने का टाइम रिड्यूस किया है। ठीक है, अभी जो हाई इनका 4 लाइन बन रहा है तो वो भी काफ़ी सारा टाइम रिड्यूस करेगा। जो श्यामा प्रसाद थे मुखर्जी थे, वो थे मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई के। ठीक है, जो कि कैबिनेट हुआ करते थे आपके पंडित जवाहर नेहरू के, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संघ के फाउंडर कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर जितेंद्र, सॉरी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कभी कभी भूल जाते हैं ना। हाँ, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो चनैनी नाशरी टंडल की बात करूं या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडल की बात करूं, तो उसकी फाउंडेशन किसने ली थी, वो ली गई थी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम गुलाम नबी आज़ाद। ये कब की बात है, जुलाई 2001 की। और इनेगोरेट किसने किया था, ये इनेगोरेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हमारे 2 अप्रैल 2017 को। ठीक है, अब बात आती है कि इंटरनेशनल योगा सेंटर, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि इंटरनेशनल योगा सेंटर कौन सी, ये जो मैंने ऊपर करवाया ना आपको, ये वाला टॉपिक, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल वाला, इसमें से बड़ी बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, पंचायत में भी आया था। ठीक है, अभी रिसेंटली भी पूछा गया था एग्जाम में। इंटरनेशनल योगा जो सेंटर है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से एरिया में, अगर आपसे पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट तो वो आपकी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ही है। ठीक है, एरिया मानतलाई की, मैंने बताया भी था उस दिन आपको, मानतलाई की पिक्स दिखाई थी, उसमें जो वहाँ का सेंट थे, जहाँ के जो योगी थे उनके बारे में बताया था, आज मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, और उनका जो हाउस है लेट, जो इंटरनेशनल योगा सेंटर उनकी जगह पे बन रहा है, लेट योगी स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, बताया था ना इनके बारे में मैंने। मानतलाई इस पिक्चुरिस रिजॉर्ट इन उधमपुर, मानतलाई जो एक पिक्चुरिस रिजॉर्ट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोंगरी केव कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो जो मोंगरी केव है, लोकल जो रहने वाले हैं यहाँ के रेजिडेंट वो तो बता देंगे। इंचे टाइम में इसी मोंगरी विलेज को बोलते थे सुनारा, क्या बोलते थे, सुनारा। ठीक है,
और सुनारा का मतलब होता है कि लैंड ऑफ 100 वाटर स्प्रिंग्स। क्या होता है? लैंड ऑफ 100 वाटर स्प्रिंग। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा कि खून, खून एक जगह है, खून स्प्रिंग भी बोला जाता है, वहाँ पे मजालता में है और ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि खून स्प्रिंग आपका कहाँ पे लोकेटेड। अब क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टूरिस्ट विलेज, यार क्या हो रहा है, पेन नहीं चल रहा है। फर्स्ट टूरिस्ट विलेज है जो जम्मू, फर्स्ट टूरिस्ट विलेज है वो कहाँ पे है? वो है आपका पंचैरी में। पंचैरी कहाँ पे है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये फर्स्ट, इसको कब बोला गया फर्स्ट? तो ये आपका अक्टूबर 12 2020 में। एलजी मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बोला कि सितंबर 2021 में कि वो जम्मू कश्मीर, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया, अगर मैं बात करूं, कि जिसको बोला गया जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट विलेज, कि जिसके अंदर ये 75 विलेजेस को, टूरिस्ट विलेजेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिनका एम है अभी तक। फर्स्ट विलेज करूँ तो पंचारी, एक विलेज मैंने करवाया भी था आपको, खैरान कुछ ऐसा नाम था। ठीक है, उसका बताएं ज़रा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो, अगर किसी को पता हो तो वो जल्दी से बताएं। तो इनका एम था ट्रांसफरिंग करेंगे विलेज 75 यूटी नोन फॉर देयर हिस्टोरिकल रेवलेंस। देखिए कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के जिसमें किसी लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुआ है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 75 विलेजेस को टूरिस्ट प्लेसेस बनाने की बात की है, टूरिस्ट विलेजेस बनाने की बात की है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हिस्टोरिकल के लिए, रेलेवेंस के लिए, ब्यूटी और वहाँ का कल्चर के लिए। अब आपसे पूछा जाएगा ग्रुप ऑफ टेम्पल करीमची कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ग्रुप ऑफ टेम्पल करीमची आपका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक करीमची विलेज है, वहाँ पे कम्प्लेक्स ऑफ 5 टेम्पल वहाँ पे और 2 श्राइन्स है, स्मॉल श्राइन्स हैं। ठीक है, और बिरू नाला में है, वहाँ पे एक बिरू नाला भी है, और इनको पांडव मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि सुधमहा टेम्पल, सुधमहादेव टेम्पल और मानतलाई टेम्पल। ये मैंने आपको बोला था कि जो सुधमहा टेम्पल है ये 3000 साल पुराना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। और वहाँ पे एक प्लेस है गौरी कुंड। ठीक है, बोला जाता है कि गौरी कुंड जो है वहाँ पे गॉडेस जो पार्वती थी वो वहाँ पे बात करके तो सुध महादेव के टेम्पल में जाती थी, वहाँ पे शिव की वर्शिप करती थी। ठीक है, यानी कि पूजा करती थी वहाँ पे। तो उनकी दोनों की शादी, मानतलाई जो है एक मैरिज प्लेस है लॉर्ड शिवा का और पार्वती का, ये मैंने आपको दिखाया भी था फोटो में। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। ठीक है, नैना देवी भी है कहीं पे, वहीं पे है, मानतलाई से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद आता है पत्नी टॉप और नत्था टॉप। पत्नी टॉप, इन पत्नी टॉप में आपको पता है कि गंडोला है, जिसका अगर मैं बात करूँ 65 मीटर्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस से है। तो 2020 में ही ये स्टार्ट हुआ था। द एम्पराइम स्काई व्यू प्रोजेक्ट, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। पत्नीटाप मतलब कि पत्तन दा तालाब। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है? पोंड ऑफ द प्रिंसेस। पोंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मतलब कि पोंड जो होती है, अगर तालाब की बात करूँ, ठीक है, एंशियंट टाइम में कहा जाता है कि ये पोंड, वहाँ पे एक पोंड हुआ करता था पत्नीटाप में, इन द मिडोस में। एंड द किंग्स, जो किंग्स होते थे उनकी जो प्रिंसेस थी वो वहाँ पे आती थी बात करने के लिए। ठीक है, उनको यूज़ करती थी बात करने के लिए, इसलिए उनको नाम दी थी या पोंड ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है, अब मादा टॉप, मादा नाम का जगह है जहाँ के वो लोग होंगे जिनको है अगर कोई तो उसको पता होगा, मादा प्लेसेस भी है। पत्नीटाप से सनासर के रोड में आता है ये, 5 किलोमीटर फ्रॉम पत्नीटाप से है। और यहाँ पे एक प्लेस भी है बिल्लो दी पौड़ी। ठीक है, अगर बिल्लो दी पौड़ी, अगर मैं यहाँ पे गलत बता रहा हूँ तो बताना, बट है ये उधमपुर में ही है। ठीक है, उसके बाद आता है कुद। कुद भी अपने आप में बड़ा मशहूर है दोस्तों। जब ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडन नहीं था, अब आपको पता है ये उधमपुर से रोड आया। ठीक है, यहाँ से टनल स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये टनल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से एक रोड जाता है नीचे की तरफ, तो ये ऐसे 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 करके करके ये चनैनी को भी जाता है यहाँ से, और ये यहाँ पे चला जाता है कुद वाली साइड। ये वो जो रोड है, पहले गाड़ियाँ यहाँ से जाती थी, अब ये जो रोड यहाँ से बना है, ये जो 9.2 किलोमीटर का टनल है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल,
अब इसमें क्या है कि 2 हावर्स का मैंने बोला कि टाइम रिडक्शन हुई है और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस का फ़र्क भी पड़ा है, ठीक है। तो अब ये कुद जो है इसी एरिया से आता है, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुद देयर इज आल्सो हैज़ ए नंबर ऑफ स्पीड शॉप्स। कुद भी अपने आप में मशहूर है और वहाँ पे काफ़ी सारी स्पीड शॉप्स हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ का जो पतीसा है देसी घी वाला वो बड़ा ही ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। और वहाँ पे कुद गार्डन है और वहाँ पे जो फ्लावरिंग की गई है, यानी कि जो वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह फ्लावर प्लांट्स लगाए गए हैं, वो बोला जाता है कि वो जो आपका टुलिप गार्डन है वहाँ से लाए गए हैं, ठीक है। अब जो होता है रामनगर फोर्ट, रामनगर के फोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें पता कर लेते हैं। सिचुएटेड है आपका लेफ्ट बैंक में कुद रिवर की, मैंने बताया था कुद रिवर का बोल्ड किसने किया था, राजा सुचेत सिंह ने किया था। और हिज वाइफ परफॉर्म्ड सती, और इसकी जो वाइफ थी ना वो परफॉर्म की थी सती, सती वाला सिस्टम किया था उसने। और इसकी समाधि भी वहाँ पे बनी हुई है। और उसके बाद है कि जो ये रामनगर है ना ये कैपिटल ऑफ ओल्ड बंदरालता स्टेट की हुआ करती थी अपने टाइम पे। और इसको अंडरटेक और रेनोवेटेड कब किया गया, रेनोवेटेड यहाँ मैं बात करूँ आर्चोलॉजिकल सर्वे के अंडर ही आया 1972 में। आर्चोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आया 1972 में। और इसको रेनोवेट भी तभी किया गया था 1972 में। आगे चलिए। हाँ, उसके बाद आता है कि मानसा लेक, आपको पता ही है। मानसा लेक में अगर बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारी, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानसर के जो यहाँ पे फॉरेस्ट हैं वहाँ पे आपको बैम्बो कुछ ऐसे करके चीज़ मिल सकती है बैम्बो की। क्योंकि ये क्वेश्चन आया था जब मैंने मानसर अभी पढ़ा, मुझे याद आया कि क्वेश्चन पूछा गया था JKSRB के एग्ज़ाम में कि बैम्बो आपको कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा। तो वो आपको मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देख सकने को मिल सकता है, ठीक है, जिसको हम सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है बैम्बो, कुछ ऐसा था और क्वेश्चन याद नहीं ना आ रहा है मुझे। ताबी रिवर आपको पता ही है, जिखैनी पार्क उधमपुर में ही है, जो फोटो आपने थंबनेल पे लिखी। मनवाल टेम्पल्स हैं, चौंतरा देवी माता टेम्पल है, शंकरा देवी देवता है कि शंकरी देवता किसको बोलते हैं, पंचारी ब्लॉक्स में आता है। अब जो देविका रिवर है इसको सिस्टर ऑफ द गंगास भी बोला जाता है। और नीलमत पुराण के हिसाब से वाज रिटन इन द 7th सेंचुरी बाय नीलाभ मुनि ने लिखा था। वो नीलमत पुराण नहीं, जिसका कोई आथर ही नहीं पता है, वो चीज़ नहीं है ये, इसके आथर बड़े हैं। मेंशन देविका रिवर मदर गॉडेस पार्वती, और किया गया था उसमें मेंशन किया गया था जो गॉडेस पार्वती की मदर थी देविका रिवर, ठीक है। अब आता है शेष महल। शेष महल भी आपका उधमपुर में ही रामनगर में है। पुराना महल भी आपका वहीं पे है। और इसको शेष महल और नवा महल इनको बनाया किसने, राजा राम सिंह ने। किसने बनाया, राजा राम सिंह ने 1844 में, ठीक है। 1844 में बनाया, क्योंकि 1844 में रूल जो हुआ राजा राम सिंह का हुआ था वहाँ पे। और ये सन थे रणवीर सिंह के, ठीक है, राजा राम सिंह जिन्होंने नवा है महल और शीश महल बनाया। अब एक पुराना महल है, ये बनाया सुचेत सिंह ने, ठीक है, सुचेत सिंह ने बनाया था, ठीक है। और 1822 के अराउंड, ठीक है। अब करंट से क्वेश्चन बन सकता है कि 24 जून 2020 में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रैना इनागुरेटेड 2 ब्रिज, 2 ब्रिज उन्होंने इनागुरेट की। एक तो देविका ब्रिज, एक तो पुनीजा ब्रिज, ठीक है। ये 2 ब्रिज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि संदरानी जगह का नाम है, जंगल गली बोला जाता है। पिंगला देवी टेम्पल भी आपका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे उधमपुर को बोला जाता है लैंड ऑफ देवका, बोलिस, ध्रुवा, सिटी ऑफ गॉडेस, इन नामों से जानते हैं। इनके जो फाउंडर थे वो थे उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह थे फाउंडर किसके, उधमपुर के, और जो कि बेटे थे गुलाब सिंह के, ठीक है। नॉर्थर्न कमांड हमारी एक यहाँ पे लोकेटेड है और इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है जो कि सिविलियंस के लिए अलाउड नहीं है। और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को ट्रांजिट पॉइंट बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे का आर्मड फोर्सेस के लिए। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स आए, इंडिया के किंग्स आए यहाँ पे रूल वगैरह किया। और कुछ सल्तनत आई थी वेस्ट से 13 to 14 सेंचुरी के बीच में। पार्टीशन के बाद इस रीजन, पार्टीशन के जब पार्टीशन हुआ, फॉर्मेशन हुई पाकिस्तान की, तो इस रीजन को हॉटली कंटेस्टेड बोला जाता था, ठीक है।
और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट फेमस किसके लिए? लश ग्रीन एरिया रिप्लीट विद इक्वल अपाइटिस फॉरेस्ट के लिए। और देविका रिवर को सिस्टर ऑफ गंगा बोला जाता है। ये इसका मैप आप देख सकते हो। डोडा डिस्ट्रिक्ट कार्बोड आउट की गई उधमपुर से 1948 में। रियासी डिस्ट्रिक्ट कार्बोड आउट की गई उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 2007 में। ये फिर टनल के बारे में हमने आपको पढ़ाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल क्यों पढ़ा? ये जो मिनिस्टर थे किसके, आपसे पूछा जा सकता है, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई के थे। कैबिनेट पंडित जवाहर नेहरू के हुए थे। भारतीय जनसंघ के फाउंडर भी थे ये। और इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में स्टार्ट हुई, ओपन ये 2007 में हुआ। ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड टनल है जो कि जिसने टाइम रिड्यूस किया 2 आवर्स का। और फाउंडेशन इसकी उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा की गई थी। और इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी, 2 अप्रैल 2007। और इंटरनेशनल योगा सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा। मोंगरी क्रेव शाइन मिलेंगी, खून मिलेगा आपको, स्प्रिंग जिसको बोलते हैं। फर्स्ट टूरिस्ट विलेजेस आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ टेम्पल क्रीमची मानसर सुध महादेव टेम्पल, मानतलाई टेम्पल, पत्नीटॉप, नत्थाटॉप, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उधमपुर में देखने को मिलेंगी। और ये जो सुचेत सिंह थे ये गुलाब सिंह के ब्रदर थे। ठीक है, अब क्वेश्चंस आते हैं, इनको जरा करिए, जरा बताइए इनके आंसर जरा जल्दी से। When did रामनगर फोर्ट was renovated and undertaken by the Archaeological Survey of India? कब ये उनके अंडर में किया? तो ये गया था उनके अंडर में 1972 में। ठीक है। खून स्प्रिंग लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? खून स्प्रिंग जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? मैंने बताया कि ब्लॉक मजालता में है और ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है। हु बिल्ट नवा महल? नवा महल किसने बनाया? राम सिंह ने बनाया, सुचेत सिंह ने, उधम सिंह या फिर नर ने? ये बनाया आपके राम सिंह ने। ठीक है। ग्रुप ऑफ टेम्पल इन JNK इज पांडव टेम्पल इज नोन एज? ग्रुप ऑफ टेम्पल है जो JNK में, उनको पांडव टेम्पल बोला जाता है। और उनको और भी नाम से जानते हैं क्या? वो रघुनाथ टेम्पल, पीरखो टेम्पल, अवंतीपुर टेम्पल या क्रिमची टेम्पल, तो उनको बोला जाता है क्रिमची टेम्पल। ठीक है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो होप सो गाइस इतना ही चीज़ें पूछी जाएंगी, ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है तो JKSSB किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि फ्लोरा और फना उनको भी है, हिस्ट्री उनको भी है। तो ये चीज़ें अब पता चलेंगी उनके एग्ज़ाम में। तो ऐसे नहीं है कि जूनियर असिस्टेंट को हम बलि का बकरा बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस उनके में ये चीज़ें मेंशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसकी PDF आपको कल मिल जाएगी। और लेक्चर अच्छा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा गाइस। और चैनल पे आप अगर न्यू हो अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वो आप मेरी सीरीज़ से पढ़ो, क्योंकि बच्चों को, कुछ बच्चों को, मैक्सिमम को तो बहुत अच्छी सीरीज़ लग रही है, बट कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लग रही है। क्योंकि अगर 90% हमारा राइट है, 10% अगर हमारा थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस आपके 10% को देते हैं कि खुद नहीं के मिस्टेक को करेक्ट कर सकें। तो गाइस अभी तक PDF में कोई मिस्टेक वगैरह नहीं हुई है, सिर्फ एक ही मिस्टेक है, वो जो दयान सिंह वाली, उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि मैं MCQs में भी उसको डाल दूँगा। बाय बाय, टेक केयर।